दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रामेटिक कुड़ी पे। ओम गण गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और हम सबके प्यारे गणेश जी के बारे में। ये वीडियो आपको गणेश जी के जन्म, जीवन, रूप, महत्व और उनकी कहानियों की एक सुंदर सी यात्रा पर ले जाएगी। गणेश जी का जन्म काफी रोचक कहानियों से जुड़ा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाली हूँ गणेश जी की जन्म की ये कथा। माँ पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक दिन एक पुत्र बनाया, उस पुत्र को जीवन दिया और कहा कि वो उनके द्वार की रक्षा करे। माँ पार्वती तो चली गई स्नान करने, लेकिन उसी समय शिवजी भगवान वहाँ पे आ गए। माँ पार्वती के आदेश का पालन करते हुए गणेश जी ने शिवजी को द्वार पर ही रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने गणेश जी का सर उनके शरीर से अलग कर दिया। माँ पार्वती अत्यंत शोक में डूब गई। तब शिवजी ने उनका सर हाथी का लगाकर उनको पुनर्जीवन दिया। तब से हमारे प्यारे गणेश जी गजानन और एक दंता कहलाए। अब बात करते हैं गणेश जी के रूप की और उससे मिलने वाले संकेतों की। गणेश जी के रूप में हर एक बात का एक गहरा अर्थ है। बड़ा मस्तक बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। बड़े कान ज्यादा सुनने की और कम बोलने की शिक्षा देता है। छोटी आंखें एकाग्रता और ध्यान को दर्शाता है। मोटी तोंद जीवन में सब कुछ संभालने की क्षमता दिखाता है। उनका वाहन छोटा सा मूषक यह दर्शाता है कि जीवन में छोटे से छोटा जीव भी महान बन सकता है। गणेश जी के नाम और अर्थ। गणेश जी के अनेक नाम हैं और हर नाम एक कहानी सुनाता है। विघ्नहर्ता विघ्नों को दूर करने वाला। विनायक का अर्थ है समूह के नायक। एक दंता एक दांत वाले। लंबोदरा बड़ी तोंद वाले। सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व गणेश जी की प्रार्थना करता है। अब मैं आपको गणेश जी की दो छोटी छोटी कथा सुनाने वाली हूँ। गणेश जी और वेद व्यासा जी। महाभारत के समय वेद व्यासा जी ने गणेश जी को लिखने को कहा। गणेश जी ने शर्त रखी कि बिना रुके लिखना होगा। तब वेद व्यासा जी ने कठिन श्लोक सुनाए जिससे लिखने में थोड़ा समय लगे। इस तरह पूरा महाभारत लिखा गया। गणेश जी और कार्तिकेय जी की प्रदक्षिणा। एक बार शिव जी और पार्वती जी ने कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आएगा वह विजेता होगा, वह सर्वप्रथम पूजनीय होगा। इस पर कार्तिकेय जी तो अपना मयूर वाहन लेकर चल पड़े, लेकिन जैसे जैसे वो रास्ते में जाने लगे उन्होंने देखा कि रास्ते में उनके आगे मूषक के चिन्ह हैं, क्योंकि यहाँ गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा मेरे लिए तो आप ही मेरे तीनों लोक हैं। इससे गणेश जी को ही विजेता माना गया। गणेश जी का महत्व। गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं है, वह एक शिक्षक हैं। उनसे हमें सीखने को मिलता है विनम्रता और ज्ञान, माता पिता का सम्मान और हमेशा शुभ सोच रखना। इसलिए किसी भी कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा, गणेश जी का नाम लेकर ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान गणेश की जीवन की। गणेश चतुर्थी क्या होती है? गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव का दिन है। इसे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में, मंदिरों में, पंडालों में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं। गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं? सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। मूर्ति को किसी साफ जगह पर लाल या पीले रंग के कपड़े पर बिठाया जाता है। कलश स्थापना और गणेश जी की पूजा की जाती है। हर दिन सुबह और शाम गणेश जी की आरती, मंत्र और भजन किए जाते हैं। गणेश जी को मोदक, लड्डू और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। भक्त गणेश जी से घर में सुख, शांति और विघ्नों को हरने की प्रार्थना करते हैं। कई जगह पंडालों में नाटक, नृत्य, भजन, जागरण और सामाजिक कार्य होते हैं। लोग एक साथ मिलकर यह त्योहार मनाते हैं। गणेश विसर्जन कैसे होता है? स्थापना के बाद 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन अनंत चतुर्दशी के दिन मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का मतलब होता है गणपति जी को जल में विदा करना। भक्त ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जलतिया, इस तरीके के जयकारे लगाते हुए गणेश जी की मूर्ति को किसी नदी, तालाब में विसर्जित करते हैं। यह दर्शाता है कि गणेश जी अपने लोक को वापस लौट गए हैं और अगले साल फिर से वे आएंगे। इको फ्रेंडली विसर्जन क्या है? इको फ्रेंडली विसर्जन ये होता है कि गणेश जी की मूर्तियों को इस तरीके से विसर्जित किया जाए जिससे कि नदी, तालाब, समुद्र प्रदूषित ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ये हम कैसे कर सकते हैं?
शुद्ध मिट्टी क्ले की मूर्ति बनाएं, ना कि पीओपी की मूर्ति। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी जो मूर्ति होती है वो पानी में घुलती नहीं है, इससे प्रदूषण फैलता है। शुद्ध मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं वो पानी में जल्दी से घुल जाती हैं। घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं हम। आर्टिफिशियल टैंक या फिर कोई टब ले लें जिसमें हम विसर्जन कर सकते हैं। जो मूर्ति है जब वो पानी में घुल जाएगी, जो मिट्टी बच जाएगी, उसको खाद की तरह हम पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ऐसी मूर्तियां भी मिलती हैं जो बीजों से बनाई जाती हैं। विसर्जन करने के बाद मिट्टी में मिलकर पौधा उगता है। थर्माकोल, प्लास्टिक, केमिकल के रंग, इन सब से सजावट करने से बचें। इसके बदले फूल, पत्ते, कागज, मिट्टी, इन सब चीजों का इस्तेमाल करें। मुझे ऐसा लगता है कि इको फ्रेंडली अगर हम विसर्जन करते हैं, इससे गणेश जी भी प्रसन्न होंगे और हमारे पर्यावरण का ही बचाव होगा। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को एक सामूहिक रूप दिया था जिससे कि लोग एकजुट हो सके। गणेश जी के बारे में कुछ बातें। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। उनसे उनको 2 पुत्र हुए जिनके नाम है शुभ और लाभ। गणेश जी सबसे तेज लेखक हैं। महाभारत को वेदव्यास जी ने अपने मुख से बोला था और गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को कलम बनाकर पूरा महाभारत लिखा था। 33 करोड़ देवी देवताओं के प्रिय गणेश जी अकेले एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से आपको सभी देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि वो सबके प्रिय हैं। गणपति बप्पा मोरया, मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स में लिख देना गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।